हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब वापस आने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं आ नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगी। कैसे हैं आप? ज़िंदगी उलझने ऐसी कर दी है ना कि उसको समेटना थोड़ा मुश्किल हो गया है, और समेटने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो ऊपर वाला है, अच्छा ही करेगा। जब आप किसी का कभी बुरा नहीं करते तो वो भी आपका बुरा नहीं करता। बाकी नियति को जो मंजूर है वो तो होगा ही। जो आदमी अपने हर दुख से लड़ा हो, जो इंसान अपने हर दुख में अकेले खड़ा हो, फिर उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती सिवाय ऊपर वाले के। आप अगर चाहें, आप अपनी हिम्मत इतनी बढ़ा दें, और बढ़ाने के बाद कोई ऐसा नहीं है धरती पे जो आपको हरा सके सिवाय आपके। आप जब अपना हार मान लोगे, एक कहावत है ना, हारे हार। तो अगर आप हार मान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हार जाएंगे। और आपकी अगर हिम्मत बरकरार हो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई भी मुश्किल आपको डरा नहीं सकती। चलो, ये तो हो गई हिम्मत की बात। अब कुछ थोड़ी सी शायरी वगैरह हो जाए। हमारे आँखों में आंसू भरे हैं, हमारे आँखों में आंसू भरे हैं, और वो कहते हैं कि तुम हमें भूल गए। कभी तो वो अगर आँखों में देखें तो समंदर दिखेगा हमारी आँखों में, और वो कहते हैं हम भूल गए। गाइस, कहते हैं ना कि जीवन की राहें कठिन है बहुत, पर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? लड़ना तो पड़ेगा ना ज़िंदगी से, और फिर जीत तो निश्चित है। हिम्मत बरकरार रखो, बाकी ऊपर वाला है, साथ नहीं छोड़ेगा। आप कदम तो बढ़ाओ, ऊपर वाला है, कदम से कदम मिला के चलेगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने का नाम है। रुकते नहीं हैं, रुकते तो वो हैं जिसमें कोई दम नहीं है। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने मुझे जीने नहीं दिया, उसने मुझे कभी खुशी से रहने नहीं दिया। उसका दोष नहीं है, दोष आपका है। आपकी ज़िंदगी थी, आपको जीना था, फिर आप अपनी ज़िंदगी को किसी और के ऊपर निर्भर क्यों कर दिए? जीना है, खुल के जियो। एक ही ये जन्म मिला है जिसमें कि आपको अपने लिए जीना है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करो। ये नहीं कहते हम कि ज़िम्मेदारी को छोड़ के आप ज़िंदगी जियो, ऐसा होता नहीं और होगा ही नहीं। तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाओ और ज़िंदगी खुल के जियो। जीने का नाम है ज़िंदगी। यार, लाइफ में हर इंसान परेशान है, हर के ज़िंदगी में उलझने हैं, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि हम हार के बैठ जाएं, हम हंसना छोड़ दें, हम बस रोते रहे लोगों के सामने। कुछ होने वाला है नहीं। उसने जो लिखा है वो तो हमें करना ही है, जीना ही है, झेलना ही है, जो भी। पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रो के उसको झेलते हैं, चार लोग से रो रो के कह के जीते हैं, या फिर हम सिर्फ ऊपर वाले से कह के जीते हैं कि भगवान आप ही दिए हो, आप ही संभालो। हमारे कहने का मतलब बस यही है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आपको हारना नहीं है, और अपने चेहरे की मुस्कान को गायब नहीं करना है। और बाकी तो जो नियति को मंजूर है वो होगा ही, ठीक। अच्छा बुरा जो भी वो लिख चुका है हमारे लाइफ में, हमारे साथ ही जब हमारा शायद जन्म होता है तब भी वो लिख जाता है कि भाई इतनी खुशियाँ तुम्हारे झोली में हम डालेंगे और इतने दुख भी डालेंगे। खुशी के दिन अच्छे होते हैं इसलिए वो जल्दी बीत जाते हैं, और जो दुख के दिन होते हैं उसमें टाइम लगता है और हमारी हिम्मत टूट जाती है और हम हारने लगते हैं। पर हमें हारना नहीं है। कहते हैं ज्ञान देना बहुत आसान है, और जिसके ऊपर बीतती है वही वो जानता है। हाँ, ज्ञान देना आसान है, और जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को पता चलता है कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो समस्या क्या है, वो परेशानी क्या है। पर फिर भी आप ये देखो ना, अगर आप चार लोग से कहोगे तो आपकी लाइफ का मजाक बनेगा, और बनता भी है, बनाते भी हैं लोग, पर इसका कोई मतलब नहीं है।
क्या वो हमारी समस्या को दूर कर देते हैं सुन के? वो और 4 लोगों से कहते हैं और वही 4 लोग फिर 8 लोगों से कहते हैं, फिर 8, 12, 16 ऐसे ही चलता रहता है और कुछ भी नहीं होता। हमारी समस्याएं और बड़ी हो जाती हैं। अगर किसी के मुंह से सुन लो कि भाई उसने मेरे बारे में ये बोला, तो वो आप टूटते हो। पर क्यों कहना उन लोगों से? उनकी तो ज़िंदगी खुद ही नहीं संभल रही है, वो हमारी समस्याओं को क्या संभालेंगे, है ना? तो फिर अगर कहना है तो अपने भगवान से कहो, जिस भी भगवान से मानते हो उनसे कहो। और आप देखोगे ना, आपकी समस्याएं इतनी आसानी से कट जाएंगी कि लोग भी सोचेंगे कि इतनी बड़ी संकट से आप कैसे निकल गए, और आपको भी खुद लगेगा। पर आप अगर संकट में हो ना, तो आपको ये तो हर वक्त फील होगा कि कोई आपका है जो बहुत पावरफुल है और वो आपके साथ खड़ा है। अगर वो आपके साथ खड़ा है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप घर में बैठो, पैसे मत कमाओ, क्योंकि देखो ज़िंदगी में पैसे भी बहुत ज़रूरी है। भगवान हर चीज़ को बना के रखा है। ऐसा नहीं कि भगवान आपको परोस के देगा कि लो भाई खा लो, ऐसा नहीं। आप कमाओगे, बनाओगे तो खाओगे। हाँ, आप अगर कर्म करोगे तो फल तो भगवान देगा, ये तो तय है। तो अपनी हिम्मत से आगे बढ़ो। कोई भी समस्या हो, हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ के लोगों से प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक हो सके इग्नोर करो, और जो भी कहना है वो बोल दो कि भगवान भोलेनाथ आप संभालो, ये बंदा मेरे को अगर परेशान कर रहा है तो आप देख लो, मेरे से नहीं झेला जा रहा है। तो वो उनसे कहो। हस्बैंड अगर परेशान कर रहा है, देखो हस्बैंड वाइफ की इतनी प्यारी जोड़ी होती है, इतना प्यारा संबंध होता है ना, उससे अच्छा कोई संबंध है नहीं, है। पर जीना आना चाहिए, है ना। आप कहीं भी प्रॉब्लम में रहोगे, कितनी भी प्रॉब्लम में रहोगे, तो कोई और नहीं आएगा दूर करने। आपका पति ही आपके साथ खड़ा रहेगा, है ना। तो अपने रिश्ते को बहुत संभाल के रखो, प्यार से रखो, और जितना हो सके किसी तीसरे को घुसने मत दो। कोई भी ननद, सास ससुर, देवरानी जेठानी, कोई नहीं। ये रिलेशन आपको भगवान ने दिया है, आप संभालो। इसके बाद बाकी रिलेशन आते हैं, बाकी संबंध आते हैं, क्योंकि इससे आप जुड़े हो तभी तो और संबंध आपको मिलेगा। तो इसको अच्छे से रखो, प्यार से रखो, किसी तीसरे को घुसने मत दो। बस अपने बच्चों के साथ रहो, प्यार करो। ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा मिले ना मिले पता नहीं, पर खुल के जी लो भाई। सबके लाइफ में दुख है, तकलीफ़ है ना। किसी की ज़िंदगी आसान नहीं है। देखा जाए, सीता जी की शादी उनके पिताजी ने करी कि अच्छे घर में हो, पर उनके लाइफ में कितनी सारी समस्याएं थी ना। वो एक दिन भी वो शायद अपने राजपाट का कुछ भी सुख नहीं भोगी होंगे, और जंगल में अपने पति के साथ रहे, है ना। तो बस जब उनको दुख मिला है तो फिर हम लोग क्या चीज़ है ना। पर हिम्मत से आगे बढ़ना है, टूटना नहीं है, मस्त रहना है, खुश रहना है। ओके, बाय बाय, मैं जा रही हूँ अपने काम पे, फिर मिलूँगी कल। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।